इस वीडियो सीरीज में हम एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बुक बाय अजमेर सिंह के सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिर्फ रीड ही नहीं बल्कि इजी वे में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें 3.1 है ओल्ड इंडियन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। ओल्ड इंडियन कॉन्सेप्ट क्या कहता था? वो कहता था कि भाई प्रिजर्वेंस, चेस्टिसिटी, इंडिपेंडेंस थिंकिंग पे उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ठीक है ना। इन सब वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो जो कहाँ गए पॉइंट्स अपने? इन इंडिया, in ancient India, spiritual thoughts influence each and every area of life. It also had great influence on the concept of education, preservance, chastity, independent thinking को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता था। ठीक है ना। तो जो आप कितने दृढ़ हो, ठीक है ना, प्रिजर्वेंस का मतलब, ठीक है ना, चेसिटी मतलब आप कितने क्लियर हो, आपके थॉट्स के लिए कितने क्लियर हो, आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं, कितने प्योर हैं। और इंडिपेंडेंस मतलब आज़ाद ख्याल आपके कितने आपके ऐसे ख्याल हैं। ठीक है। फिर इसमें भक्ति, कर्मा एंड ज्ञान, ये 3 बेसिक मंत्रास थे जो उस टाइम यूज किए जाते थे। भक्ति मतलब डिवोशन, कर्मा मतलब एक्शन, और ज्ञान मतलब नॉलेज। ये 3 चीजों पे बहुत फोकस किया जाता था। ऋग्वेदा के अंदर किया गया है प्रोजेक्ट, और बेसिकली उनका ध्यान ऋग्वेदा के अंदर कहा जाता है कि पर्सन सेल्फलेस होना चाहिए और सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। ठीक है ना। खुद के ऊपर उसको सेल्फलेस होना चाहिए, मतलब अपने लिए सिर्फ ना काम करे, खुदगर्ज ना हो। और सेल्फ रिलायंट मतलब सिर्फ अपने ऊपर उसको विश्वास हो, और मतलब अपने खुद के ऊपर निर्भर हो, किसी और के ऊपर निर्भर ना हो। ठीक है। फिर उपनिषद कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर एजुकेशन है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन है, तो वो एक सेल्वेशन के पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। उसको अचीवमेंट ऑफ सेल्वेशन हो जाता है। सेल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अगर ये कह सकते हैं। फिर एक और फिलोसफर है, वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एज एन एंड रिजल्ट ऑफ एजुकेशन एंड थस मेकिंग इंडिविजुअल यूजफुल फॉर वर्ल्ड। ठीक है ना। एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, एक प्योर कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग बनता है तो कैरेक्टर जो वर्ल्ड के काम आता है। ठीक है ना। आप अगर दृढ़ हो और आपका अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप हो तो आप वर्ल्ड के काम आते हैं। ठीक है। शंकर आचार्य बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन के थ्रू अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, आप इतने पढ़े लिखे हो या आपके अंदर इतना एजुकेशन, आपने इतनी दुनिया देख रखी है, तो वो कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन तो होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है या ये चीज़ रॉन्ग है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो इंसान को खुद सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है। मनु है तो कहता है कि मैन विदाउट एजुकेशन बीइंग लेस देन एनिमल। अगर इंसान के पास नॉलेज नहीं है, इंसान के पास एजुकेशन नहीं है, तो वो एक जानवर से भी बेकार है। ठीक है। कौटिल्य जो थे वो कहते थे कि एक एजुकेशन एक ऐसी ट्रेन है जिसमें बैठ के इंसान अपने देश को सर्व कर सकता है। उसमें बैठ के अगर वो एजुकेशन ऑन वो पढ़ ले, वो एजुकेशन एक्वायर कर ले, तो उसके बाद वो नेशन को सर्व कर सकता है उसमें, और खुशहाली ला सकता है उसके अंदर। फिर बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी अगर इंसान एजुकेटेड है और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, उसको बाहर का भी नॉलेज है। ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो इंडिया का, वो भी सेम कहता है, वो पुराने कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हटके नहीं है। ठीक है ना। स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ पे अभी भी वो बहुत जोर देता है। और डेफिनेशन देख लें तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। ठीक है। एजुकेशन के थ्रू एक इंसान के अंदर होता है ना, हर इंसान के अंदर भगवान वास करते हैं। ठीक है ना। तो भगवान वास करते हैं, लेकिन उसको हम एजुकेशन के थ्रू उनके जो इंसान होता है उसके बॉडी के अंदर हम लाइट डालते हैं, और लाइट डालते हैं किसकी? एजुकेशन की लाइट डालते हैं, जिसकी वजह से इंसान एक अच्छे पाथ की तरफ चल देता है। ये विवेकानंद का कहना है। ठीक है। कुछ डेफिनेशंस है जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा रिलेटेबल लगी, वो मैंने की है हाईलाइट। बाकी आप बाकी डेफिनेशंस भी हैं, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। बाय
education, I mean an all-round drawing out of the best in child's man's body, mind, and spirit. Literacy is not the end of the education, nor even the beginning. It is one of the means whereby men and women can be educated. लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन, ठीक है ना। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं एजुकेशन के से मेरा मतलब यह है कि इंसान का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। और इंसान की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, वो पूरे टाइम चलती रहती है, ठीक है ना। और मैन हो या वुमेन, वो दोनों के लिए एक जैसा ही होता है, ठीक है। और फिर नीचे ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब नीचे वाले पेज पे चलते हैं। द मॉडर्न इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो समअप किया गया है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये इसमें कहता है कि इसमें भी यही बात है कि आप दिवित्यम जन्मा, ठीक है ना। वो कहता है कि एजुकेशन फॉर लिबरेशन, कि आप पढ़ेंगे तो आप एक तरीके से बंध के नहीं रहेंगे, आपके पास नॉलेज होगा बहुत सारा, तो आप अपना वर्च्यू, आप अपना जो खुद से आप अपना चीज़ें तो कर सकते हैं, ठीक है। यही कहते हैं, और ये आप पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है उसमें ग्रीक फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ था। इसमें प्लाटो का नाम आपने बहुत तो पढ़ा होगा, सिक्स सेवन्थ में बहुत, सिक्स सेवन्थ एट्थ में बहुत नाम आता होगा इसका, प्लाटो का, प्लाटो सॉक्रेट्स, ठीक है। तो वही यही बात वो भी कहते थे कि जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और वो इंसान के अंदर अप्रोप्रिएट वैल्यूज, राइट्स, एटीट्यूड्स और हैबिट डेवलप करता है, ठीक है। फिर Plato education system was based primarily on moral education. He gave due importance to virtues, ठीक है। और in his educational principle as he considered the same as the essence of यूनिवर्स, और उसका मेन फाउंडेशन था ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी पे। तो उसमें क्या कह रहा है कि प्लाटो जो थे, उनका जो एजुकेशनल सिस्टम था वो मोरल पे जाता था। मतलब हम इंसान कैसे हैं, ठीक है ना। और हमारे अंदर गुण कौन कौन से हैं, ये वर्चुअस का मतलब होता है गुण, ठीक है ना। हमारे अंदर अच्छाइयाँ कौन कौन सी है, ठीक है। और उनका मेन जो डॉक्ट्रिन था, जो उनका प्रिंसिपल जो था, वो मेन ट्रूथ, हमें सच्चाई कितनी है, अच्छाई कितनी है, और अंदर से हम कितने सुंदर हैं, अंदर से हम कितने अच्छे हैं। बाहर से आप अच्छा बोलो, अंदर से गंदा बोलो, ऐसा नहीं। आप बाहर से भी अच्छे हो, आप अंदर से भी अच्छे हो। तो उस चीज़ों पे प्लाटो का बहुत एम्फेसिस रहता था, बहुत उस चीज़ों पे बहुत ध्यान देता था, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं इसके बारे में। और द मीनिंग ऑफ एजुकेशन गिवन बाय प्लाटो इज स्टिल फॉलोड इन द वेस्ट विथ माइनर वेरिएशन हियर एंड देयर, ठीक है ना। उसकी जो दिए हुए सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो वेस्ट में अभी फॉलो होते हैं, कुछ माइनर चेंजेस टाइम टू टाइम तो होते ही रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे और कुछ है डेफिनेशंस, मैं आपको रीड कर देता हूँ। एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड सो ही कैन मेक एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो एजुकेटेड इंसान होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा, जानता होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तो वो अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा अपने नेशन को, अपने घर को भी, ठीक है। तो वो बेस्ट, अपना बेस्ट दे पाएगा। अभी किसी ने बोल दिया इंजीनियरिंग कर लो, किसी ने बोल दिया ये कर लो, वो कर लो, हमने वो कर लिया। अभी इंसान खुद क्लियर नहीं होगा तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन इंसान जब खुद क्लियर होता है तब ये चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, और एक खुद का इंडिविजुअल डिसीजन वो ले पाता है, ठीक है। ये टीपी नन की है। द इन्फ्लुएंस, फिर उसके नीचे वाला, द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल विथ ए व्यू टू प्रोड्यूस अ परमानेंट चेंज इन हिज हैबिट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ थॉट्स एंड एटीट्यूड, ठीक है ना। इसमें भी सेम चीज बात बोली है कि इंडिविजुअल अपने जो हैबिट्स है, बिहेवियर है, थॉट है, एटीट्यूड है आपका, उसमें वो खुद से, वो खुद को उसको पता होगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और वो खुद डिसीजन ले सकता है, ठीक है। फिर आते हैं एम्स, ठीक है ना। एम्स क्या क्या है इसके, ठीक है ना। तो अगर हम अल्टीमेट गोल देखें, तो एम जो लक्ष्य होता है इसका,
उसका लक्ष्य अगर देखें तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक हम बोल नहीं सकते कि यही एम है इसका, लेकिन एक सेंटर पर्पस है जिसमें वो कहता है aim of education is the hub wheel around which all the purpose of education revolve। अब ये कहता है कि एजुकेशन का एम जो है वो सब चीजों को बांध के रखना है और एक इंसान के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट तो करवाना है, ठीक है। और इट सर्व्स एज अ थ्रेड दैट कैन ब्रिंग ऑल वैलिड पर्पसेस ऑफ एजुकेशन इनटू अ इंटीग्रेटेड होल, ठीक है ना। एक वो थ्रेड है, एक एम जो है वो एक थ्रेड है जो सारे जो भी पर्पस होते हैं, ठीक है ना, इसके उसको एक माला बनाने में वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। स्वामी दयानंद अपनी बुक सतार्था में लिखते हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड टुवर्ड्स लिबरेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। वो कहते हैं कि मेन जो एम है, ठीक है, मेन एम है कि हम अपने आप को फ्री कर लें, ठीक है ना, हम अपने आप को मुक्ति के पाथ पे लेके जाए, ये हमारा मेन एम है एजुकेशन का, ठीक है ना। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति, ठीक है ना। एक कैरेक्टर ऐसा करें हम डेवलप अपने अंदर, ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो जो किसी भी झूठ सच सुख दुख में सब में एक जैसा हो और हम अपने आप को मुक्ति की तरफ लेके जाए, ठीक है। ये मेन एम होता है एजुकेशन का। ये स्वामी विवेकानंद की बुक सतार्था प्रकाश में लिखा था उन्होंने।